Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well and after your Diwali holidays, you are back to your studies. आपका जो पढ़ाई जो थोड़ा सा रुक गया था, अब वापस ट्रैक पर आ गया है और आपने फिर से वीडियोस देखना शुरू कर दिया होगा, अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे बिकॉज रिसेंटली यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडेज़, तो थोड़ा टाइम तो लगता है बट अब बहुत जल्दी हम कॉपीज़ लेंगे आपकी करेक्शन के लिए. सो कंप्लीट योर वर्क, अपना सारा काम पूरा रखिए सो दैट योर कॉपीज़ कैन बी चेक्ड. तो हम अब पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे चैप्टर 14 के एनिमल्स अराउंड अस, शायद 9 क्वेश्चंस तक दिए थे. तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे. हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक ओनली फ्रॉम द कंटेंट ऑफ योर चैप्टर ओनली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो हम एक्स्ट्रा कर रहे थे. 9 तक हम कर चुके थे, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम 9 ओनली. ठीक. क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 10 है, हाउ milch animals are useful for us. ये मिल्च एनिमल हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं? वेरी इजी. मिल्च एनिमल्स आर यूज़फुल फॉर अस बिकॉज दे गिव अस मिल्क, है ना. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आप लिखेंगे मिल्च एनिमल्स आर useful for us because they give us milk. Okay. Next is next question आपको मैं दे रही हूँ. Give 2 examples. Okay. Give 2 examples of each of the following. अब इसमें क्या है, आपको जो नीचे मैं दे रही हूँ उसमें हर एक का आपको दो एग्जाम्पल देने हैं. ठीक है. आपको 2 पेट एनिमल के एग्जाम्पल देने हैं. ओके. 2 डोमेस्टिक एनिमल के एग्जाम्पल देने हैं. देन 2 रेप्टाइल्स एग्जाम्पल देने हैं. एम्फीबियंस के एग्जाम्पल देने हैं. 2 कार्निवोरस के. एग्जाम्पल देने हैं. हर्बीवोरस के एग्जाम्पल देने हैं. हार्बीवोरस एनिमल के एग्जाम्पल देने हैं. देन आई होप ये फ्रेम में आ रहा है. ओके. एंड ओमनीवोर्स, OMNIVOROUS, ओमनीवोरस एनिमल के एग्जाम्पल देने हैं. ठीक. अभी और है लेकिन पहले जितना फ्रेम में आ रहा है पहले उसे कर लेते हैं. एनी 2 पेट एनिमल्स, कोई भी पेट एनिमल के नाम दे सकते हैं, बहुत इजी है. डॉग एंड कैट यू कैन से. एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल यू कैन से काउ, गोट. आप जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम वही एग्जाम्पल लिखने. आप अपनी मर्ज़ी से दूसरे एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं. एनी नॉट नेसेसरली व्हाट आई एम राइटिंग. ओके. एनी 2 रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में मैंने लिखा स्नेक एंड क्रोकोडाइल. then amphibians,
एम्फीबियंस में मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉग एंड टॉर्टस, फ्रॉग एंड टॉर्टस। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली मीट, जो सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं उन्हें। तो आप यहाँ पे इजीली लायन लिख सकते हैं एंड टाइगर लिख सकते हैं, है ना। हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? डियर एंड काउ लिख सकते हैं। एक वाइल्ड एनिमल लिख दिया, एक डोमेस्टिक एनिमल लिख दिया। ओमनीवोर्स मतलब जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डॉग, और एक बर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। बर्ड जो है वो ओमनीवोर होती है, जो कि फ्लैश भी खाती है, और क्रो जो है वो फ्लैश भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है। रोटी दे दो तो रोटी भी खा लेगा। डॉग के लिए भी है, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, रोटी ब्रेड ये सब भी खाता है। तो डॉग और क्रो लिख दिया। आप कोई और एनिमल भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरली व्हाट आई हैव रिटन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो अभी और हैं पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, कार्निवोर्स, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको और बताती हूँ। जी तक हमने किया है 11th का, अभी आगे और करना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके, हमने जी तक किया था क्वेश्चन 11th का। नाउ एच है स्कैवेंजर्स। ये मैंने आपको स्कैवेंजर्स भी बताया था। स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स विच ईट डेड एनिमल्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं वल्चर एंड हाइना। ओके, देन आई, आपको एक्वाटिक एनिमल्स के नाम बताने हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, एनी टू एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑक्टोपस। ओके, ऑक्टोपस पानी में रहता है। फिश, ऑल फिश लिव इन वाटर। देन जे में आप लिखेंगे फ्लाइटलेस बर्ड, एनी टू फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती, ऐसे कोई भी दो बर्ड्स के नाम जो कि उड़ नहीं सकते। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। ऐसे कीवी भी उड़ नहीं सकती, कीवी का भी नाम आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन मैंने लिखा है, आप कीवी भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज यू कैन, ओके लेट मी चेक। Then we have एनी टू बीस्ट ऑफ बर्डन। मैंने आपको बताया था बीस्ट ऑफ बर्डन, जो एनिमल्स भारी सामान उठाते हैं, भारी बोझा उठाते हैं, उन्हें कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। तो आप किसी भी दो बीस्ट ऑफ बर्डन का नाम लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ हॉर्स और डोंकी। ओके, बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एनिमल। तो यहाँ पर ये तो 2 में नहीं आएगा, सॉरी, वो हमको अलग से क्वेश्चन है। ये एल में है हमारे पास एनी 2 हमने ये कर लिया है। एक्वाटिक एनिमल हमारा हो गया है, स्कैवेंजर्स हो गया है, एम्फीबियंस हो गया है। एक्वाटिक मैमल्स लिखना है आपको। एक्वाटिक मैमल्स, कोई भी दो
ऐसे मैमल्स के नाम लिखने हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले मैमल्स के नाम। तो आप लिखेंगे डॉल्फिन एंड व्हेल। ये दोनों क्या हैं? दे आर एक्वाटिक मैमल्स, पानी में रहते हैं बट दे गिव बर्थ टू बेबीज़। तो ये आपके क्वेश्चन 11 का हो गया। क्वेश्चन 11 के हमने L तक हो गया, 2 एग्जाम्पल्स ईच देने था, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा पिकिंग द ऑड वन आउट। क्वेश्चन 12, पिक द ऑड वन आउट। इसमें क्या करना है आपको? इसमें जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा उसे आप क्रॉस कर दीजिए या उसे सर्कल कर दीजिए। यहाँ पे पिक लिखा है तो आप किसी भी तरह से पिक कर सकते हैं, आप सर्कल कर सकते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं, मतलब आपको समहाउ बताना है कि वो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईगल, hawk, kite and sparrow, which is, अच्छा 4 ही अभी एक और इसमें लिखना है। ईगल, हॉक, काइट, स्पैरो एंड किंगफिशर। विच वन इज द ऑड? इसमें ऑड कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? वो है स्पैरो। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो हैं तो सारे ही बर्ड्स, ईगल भी बर्ड है, हॉक, काइट, स्पैरो और किंगफिशर सब बर्ड हैं, लेकिन स्पैरो जो है वो फ्लैश नहीं खाती है। बाकी जितने भी ये बर्ड्स हैं दे ईट फ्लैश, ये फिश खाती है, बाकी सारे जो हैं वो दे ईट स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर को ये खाते हैं। तो दीज आर, ये चारों जो हैं ईगल, हॉक, काइट और किंगफिशर, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दे आर कार्निवोर्स। पर ये जो है स्पैरो जो है वो कार्निवोर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट snake, crocodile, penguin, tortoise, हमारे कितने हुए? 4 हुए ना, 1 more. I'll write it here. चलिए, इसमें से ऑड वन कौन सा है? बहुत इजीली पता चल जा रहा है, कौन सा है? पेंगुइन है। क्यों? बाकी सारे रेप्टाइल्स हैं और पेंगुइन इज़ अ बर्ड। पेंगुइन एक बर्ड है, बाकी सारे रेप्टाइल हैं। ठीक है, चलिए नंबर सी पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं डव, पैरट, crow, kiwi, pigeon. Which one is odd? Dove, parrot, crow, kiwi and pigeon. Children, इसमें जो kiwi है वो odd है। क्यों odd है kiwi? क्योंकि ये उड़ नहीं सकती है, बाकी सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं। डव, पैरट, क्रो और पिजन ये सारे उड़ सकते हैं, बाकी ये जो कीवी है वो उड़ नहीं सकती, तो वो ग्रुप से अलग है। डव क्या है? वाइट जो पिजन होता है उसको बोलते हैं, और पिजन जो ग्रे वाला होता है उसको बोलते हैं। दोनों में फ़र्क है। डव मतलब वाइट पिजन। ये हो गया। 1 मोर आई हैव टू गिव। ये इसमें ऑड वन आउट में एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं कैमल, डियर, हॉर्स, डोंकी एंड बुलक।
इसमें सबसे अलग कौन सा है? अगेन दिस वन इज़ क्वाइट ईजी। इसमें डियर सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं एंड दे आर बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझा उठाने वाले एनिमल्स हैं। कैमल, हॉर्स, डोंकी एंड बुलक, दे आर बीस्ट ऑफ बर्डन और यू कैन कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स। बट डियर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, ये ग्रुप से बिल्कुल अलग है। तो ये हो गए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। काफ़ी सारे हमने कर लिए हैं, इतना सफिशिएंट है ना। बाकी तो बुक में है ही है। तो इसी के साथ ही आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ और ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अपनी ईवीएस की कॉपी में ये सारा काम आपको करना है, ठीक है। तो इसको करने के बाद मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।